not merely a thing of the past. जो डाइवर्स कल्चर है केवल पास्ट की ही बातें नहीं है, ये पास्ट की ही चीज़ें नहीं है। जो डाइवर्स कल्चर है वो पास्ट की ही चीज़ें नहीं है या पास्ट की ही बातें नहीं है। आर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। हमारे पास्ट में जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो ये पास्ट की ही बातें नहीं है। फ्रॉम आर प्रेजेंट लाइफ में भी वी ऑल मूव फ्रॉम one place to another place for searching of work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. Right. Present life जो हमारी है about moving है, from one place to another place हम move करते रहते हैं। जो हमारे culture traditions हैं वो and the way of life स्लोली बिकम, जो हमारी न्यू लाइफ जहाँ हम न्यू सेटल्ड होते हैं, स्लोली बिकम जो हमारी लाइफ हैं वो जो न्यू लाइफ में हम जाते हैं सेटल्ड होते हैं न्यू प्लेसेस पे, वो उसका पार्ट बन जाती है उस न्यू प्लेसेस का। वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के ट्रेडिशंस को हम अपनाते हैं तो वहाँ का वो एक पार्ट बन जाती है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सर्वल कम्युनिटीज। अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें, अगर आप अपने नेबरहुड में देखें तो वो आपसे डिफरेंट कल्चर्स में होंगे। सर्वल कम्युनिटी वी लिव बट फिर भी हम उनके क्लोज रहते हैं। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो हमारी डेली लाइफ अबाउट हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम लोग एक साथ कुछ वर्क्स करते हैं, हम लोग स्टोरीज सुनते हैं, एक दूसरे की लाइफ की स्टोरीज सुनते हैं, कुछ कस्टम्स फॉलो करते हैं, एक दूसरे के कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, एक दूसरे के मिलजुल कर। लेट्स रिवाइज दैट what we have studied in Ladakh and Kerala. Ladakh, cold desert in the eastern part of Ladakh, cold desert in the eastern part of Jammu Kashmir है, cold desert in the eastern part of the Jammu Kashmir है Ladakh, and this area is covered in लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट है और ऐसे लद्दाख अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन से ऑन नॉर्थ साइड। एंड दिस एरिया इज कवर्ड इन स्नो, ये एरिया पूरी तरह से कवर्ड रहता है स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर इसका पूरी तरह से स्नो से कवर्ड रहता है। एंड सो वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत लिटिल ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है। लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। एंड people depend on melting snow for drinking water in summer season. People depends on melting snow, people depend करते हैं कि बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी पिएंगे। इन समर रीजन्स में जब बर्फ़ पिघलती है तो वो उससे पानी पीते हैं। People keep sheep here as it produces, people वहाँ पे sheep को पालते हैं। And you can say only 5,000, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड 5,000 अप्रॉक्स। और जो वो लोग टेंट लगाते हैं दैट्स कॉल्ड अ रीबो टेंट एंड जेबो टेंट। एंड पीपल कीप शिप हियर, वो शिप को पालते हैं। एंड it produces expensive pashmina wool, it produces expensive pashmina wool, expensive pashmina wool present होता है।
सेल इट टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, वो कश्मीर के व्यापारियों को इसको सेल कर देते हैं। और पश्मीना जो वुल है, जो पश्मीना शॉल है, वेरी कॉस्टली होते हैं। पश्मीना वुल भी कॉस्टली होता है, पश्मीना शॉल उससे जो बनता है वो और कॉस्टली होता है। उसे बनाने में 250 आवर्स लगते हैं। यू कैन से 250 आवर्स। एंड दे सेल इट टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर एज पश्मीना शॉल। आज चीफली जो पश्मीना शॉल्स है वो कश्मीर में ही बनते हैं। जो पश्मीना शॉल्स है वो कश्मीर में ही बनाए जाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स। जो ईच फैमिली है वो वहाँ पे जो ईच फैमिली है सबके पास गोट्स हैं, काउस हैं, डॉजर्स याक और काउस हैं। फॉर याक फॉर काउस एंड फॉर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट दे ईट मीट। वो लोग वहाँ पे ईट करते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। दे ईट मिल्क एंड eat meat and milk product. The people, वो लोग इन जानवरों को पालते हैं मीट के लिए और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज के लिए, बटर के लिए। लद्दाख was an important trade route. लद्दाख एक important trade route है as it had many passes through, और उसके बहुत सारे पासेस थ्रू थे। लद्दाख के पास एक ट्रेड रूट था जिससे लोग उस ट्रेड रूट से आते थे वहाँ पे व्यापार करने। यू कैन से विच कैरावंस सेंट्रल एशिया के जो कैरावंस थे वो वहाँ पर आए और वहाँ से होते हुए वो उन्होंने तिब्बत तक ट्रैवल किया। दिस इज कॉल्ड अ तिब्बत। वहाँ तक उन्होंने तिब्बत तक ट्रैवल किया। टुडे हम उसको तिब्बत कहते हैं। वहाँ तक उन्होंने ट्रेवल किया, दैट वी कॉल तिब्बत। जो कैरवन्स थे उन्होंने इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था और इट हैड मैनी पासेस। वहाँ से बहुत सारे कैरवन्स होकर गुजरते थे और जो गुजर के जहाँ जिस प्लेसेस में वो पहुँचते थे डैट आज हम उसे तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत सेंट्रल एशिया के जो पर्सन थे। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत कहते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत बाय लद्दाख। लद्दाख से ही होकर वो ट्रेड रूट से होकर बुद्धिज्म तिब्बत तक पहुंचा। एंड जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत तक लद्दाख के ट्रेड रूट से होकर वहां तक पहुंचा। सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन लिव्स हियर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। हैज रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। यहाँ पे उनकी कुछ रिच ओरल पोएम्स, कुछ रिच ट्रेडिशंस हैं। ओरल ट्रेडिशंस हैं, ओनली ओरली ट्रेडिशंस हैं, दैट इज सॉन्ग्स एंड पोएम, दैट इज सॉन्ग्स एंड पोएम। लोकल वर्जन ऑफ दी तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म। यहाँ पर एक लोकल वर्जन है तिब्बतन नेशनल एपिक में, एक केसर सागा आर परफॉर्म। नेशनल एपिक है यहाँ का, उस ग्रंथ में एक केसर सागा को नाटक के रूप में या परफॉर्म किया जाता है एज अ ड्रामा एंड संग बाय बोथ। यहाँ पे सॉन्ग गाया जाता है, बोथ मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों इस केसर सागा को परफॉर्म भी करते हैं और संग भी करते हैं, गाते भी। एंड केरला, लेट्स स्टार्ट केरला। हमने लद्दाख में पढ़ा कि लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख और यहाँ पे पश्मीना वुल गोट्स शिप को पाला जाता है और पश्मीना वुल उससे मिलता है जिससे वो कश्मीरी ट्रेडर्स को सेल करते हैं। पश्मीना वुल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है एंड
यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत रहती है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे रिच ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स है। और केसर सागा को जो तिब्बतीय है वो केसर सागा को परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है। बोथ मुस्लिम और बुद्धिज्म मिलकर इन दोनों सॉन्ग इस केसर सागा को गाते भी है और इस पर ड्रामा भी करते हैं। एंड बुद्धिज्म तिब्बत तक लद्दाख के रास्ते ही वहाँ तक पहुँचा। वो लोग गोट काउ को पालते हैं फॉर मीट एंड फॉर मिल्क। गोट काउ और याक को पालते हैं फॉर मीट एंड मिल्क के लिए। एंड वहाँ पर वो लोग डिपेंड रहते हैं समर सीजन्स में, जब बर्फ़ पिघलती है तो उन्हें ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के लिए पानी मिलता है, वो लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। दे आर डिपेंड ऑन them. Look at revise the Kerala part. In the southwest corner of India, Kerala in the southwest corner of India, and in the southwest corner of India में है Kerala, surrounded by sea, Arabian Sea on one side and hills on the other side. वन साइड अरेबियन सी है एंड अदर साइड उसके हिल्स है। हिल्स के कारण ही नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर क्लोव्स एंड cardamoms are grown on the hills. And traders come here for these spices. Jewish and Arab traders were the first to come here. Jewish और अरब व्यापारी फर्स्ट यहाँ पर आए थे, फर्स्ट टाइम। द एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट, जो धर्म गुरु थे जीसस क्राइस्ट के, सेंट थॉमस is credited with bringing Christianity to India. उन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि फर्स्ट टाइम वही 200 ईयर्स पहले 2000 ईयर्स पहले इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। 2000 ईयर्स पहले इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। Many Arab traders also came and settled down here. Many Arab traders also came and settled down here. बहुत सारे अरब ट्रेडर यहाँ आते थे और सेटल डाउन हो जाते थे। Ibn Battuta who traveled here wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and say that they were highly respected of community The Portuguese discovered the sea route. पोर्तुगीज ने डिस्कवर्ड किया सी रूट टू रीच इंडिया, इंडिया तक आने के लिए फ्रॉम यूरोप। व्हेन वास्को डगामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, जब वास्को डगामा जब उन्होंने लैंड किया अपने शिप को इंडिया में, तो पोर्तुगीज ने भी डिस्कवर्ड किया सी रूट इंडिया तक आने के लिए। बिकॉज ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस, वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण लाइक अरेबियन, जैविश, क्रिश्चियनिटी के कारण यहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन्स को मानने लग गए थे। एंड जो डिफरेंट रिलीजन्स थे सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज एंड बुद्धिज्म। The fishing net used here are look exactly like the Chinese fishing net. जो फिशिंग नेट केरला में यूज़ होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लुक होता है चाइनीज फिशिंग नेट की तरह दिखता है, सेम है। दैट आर कॉल्ड चीना वाला, जो चाइना में फिशिंग नेट यूज़ होता है लाइक सेम एज वो दिखता है तो उसे हम चीना वाला कहते हैं। यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राई, जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए,
फ्राई के लिए इज कॉल्ड चीना चट्टी, चीना चट्टी। इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीना वुड कम फ्रॉम चाइना। ये बिलीव किया जाता है कि जो वर्ड चाइना है वो कहाँ से आया है, केम फ्रॉम चाइना। यहाँ लद्दाख में गोट्स, काउ, शेप, गोट्स, काउ को पाला जाता है एंड इन केरला में आप स्पाइसेस को ग्रो करते हैं एंड इन लद्दाख, केरला में हिली एरियाज है स्पाइसेस के लिए एंड इन लद्दाख लोग मीट एंड मिल्क से बनी चीज़ें खाते हैं, चीज़, बटर एंड इन केरला they eat fish and rice, they eat fish and rice and in both Muslim communities are there, Muslim communities चाइना में दोनों में मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, उन्हें हाईली रिस्पेक्ट भी मिलता था, दोनों में बौद्धिज्म भी थे एंड अरब एरिया से लोग इसमें भी आए थे। देन लेट्स इन्फ्लुएंस, क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। केरला एंड लद्दाख आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स। लद्दाख नॉर्थ ईस्ट ऑफ JNK है, लद्दाख इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ JNK, यू कैन से नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ JNK या नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ JNK, नॉर्थ पे है लिटिल बिट, यू कैन से ईस्ट ऑफ JNK and both are right and Kerala and Ladakh are different in terms of geographical features but history of both regions had been similar culture influence। जो हिस्ट्री है इनकी वो सिमिलर कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करती है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, उन दोनों रीजन्स में चाइनीज और अरब ट्रेडर्स आए थे। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ चाइनीज और अरब ट्रेडर्स आए थे। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड कल्टिवेशन, वहाँ की जोग्राफी जो हिली एरियाज के कारण ही वहाँ पे कल्टिवेशंस है, स्पाइसेस हैं एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख में ट्रेडर्स हैं या पश्मीना ओल्स हैं जो ट्रेडर्स आते हैं। थर्ड, हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। लेट्स स्टडी अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन diversity। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। India's diversity has always been recognized as a source of its strength। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो ऑलवेज ही रिकॉग्नाइज की जाती है, उसकी मीन्स की जो डाइवर्सिटी है इंडिया की वो ताकत है, इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी ताकत है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जो वुमेन और जो मेन थे वो डिफरेंट कल्चर्स के थे, डिफरेंट रिलीजन्स के थे एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। जो उनके रीजनल बैकग्राउंड्स थे, रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। जो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो जो मेंस थे एंड जो वुमेन थी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजन्स था एंड रीजनल बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स के थे, बट दे कम इन यूनिटी, वो सब केम टुगेदर हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की, ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की एकजुट होकर यूनिटी में आके। India's freedom movement, India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it। जो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, हैज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स उसमें थे।
डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन्स के पीपल उसमें थे, उस मूवमेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के पीपल उसमें थे, एंड दे वर्क टुगेदर, सब लोगों ने वर्क टुगेदर किया, यूनिटी में किया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, उन्होंने मिलके एकजुट होकर उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, एंड दे डिसाइड जॉइंट एक्शन, सबने जॉइंट उस मूवमेंट को एक्शन में लेकर आए, वो उस मूवमेंट में सबने ज्वाइन किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, सब लोग जेल भी एक साथ ही गए, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट वेज में ब्रिटिश अलग अलग तरीक़ों से उनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से और अपोज करना ब्रिटिशर्स का उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट they could divide, interestingly the British thought they could divide Indians because they were so different. ब्रिटिशर्स की जो थिंकिंग थी, और उन्होंने सोचा कि वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, दैट दे आर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन पे रूल करना, इन पे राज करना स्टार्ट कर देंगे, इनको बांट देंगे धर्म, रिलीजन के आधार पर, और इन पे राज करना स्टार्ट कर देंगे। बट द पीपल शो, बट द पीपल्स ने शो किया, उन्होंने दिखा दिया हाउ दे कुड बी डिफरेंट, उन्होंने शो कर दिया हाँ हम डिफरेंट हैं, लेकिन किस तरह डिफरेंट हैं, and yet to be united in their battles against the Britishers, और हम लोग डिफरेंट होकर भी यूनिटी में हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बैटल को अपनी लड़ाई जारी रखी, और वे सब एकजुट हो गए, एंड वे सब एकजुट हो गए। एंड दिस सॉन्ग, वन सॉन्ग इज देयर रिटन इन योर बुक, दैट इज Don't forget the days of blood, oh friend. Don't forget the days of blood, oh friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. जो हमारे उन दिनों को तुम मत भूलो, जो हमारे दिन खून के हैं, हमारे जो वो दिन थे, खून से भरे हुए दिन थे। प्यार न भूल जाना, खुशियों में मीन्स डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, जब हमारे देश में हमारे लोगों ने हमारे लिए खून को बहाया था दोस्त, वो दिन आप कभी मत भूल जाना, और जब आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो तो कुछ पल हमारे लिए आंसू ज़रूर बहा जाए, आंसुओं को बहा जाए, खुशी के आंसू, you can say. And the hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in the Jallianwala Bagh. जो hunters थे, हमारे चुन चुन के फूल तोड़े गए, वीरान। This was the poem like Don't forget the days of blood, और जलियांवाला बाग में उनके साथ जो चीज़ें हुई वो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब है, लाइक डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, जो खून उस टाइम पे बहा उसको कभी मत भूलना, और जो हैप्पीनेस आप लोग अपनी लाइफ में बिता रहे हैं, कुछ शेड टीयर्स के वहाँ पे बहा जाइएगा, उनको याद कर लीजिएगा। द हंटर हैज़ टॉर्न अवे वेरी सिंगल, जो हंटर थे उसने एवरी सिंगल ऑफ फ्लावर, सिंगल मतलब एक एक फूल को तोड़ डाला, वहाँ पे जितने लोग गए थे उन सबको मार डाला।
तो ओ डियर फ्रेंड, आप डेजर्ट में कुछ फ्लावर्स को लगाइएगा हैविंग फॉलन, क्योंकि जितने भी बुलेट से जितने भी फ्लावर्स थे उनको बुलेट से मारकर हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में सब सो गए, सबको बुलेट से मार दिया गया था जलियांवाला बाग में। टू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव, उनके ग्रेव में एक दिया जला दीजिएगा, एक लाइट जला दीजिएगा, दिया जला के जाना। उनके खून में उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, ओ फ्रेंड, वहाँ पे एक दिया ज़रूर जला दो। लैम्प और कैंडल। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, आज ही के दिन द ब्लड ऑफ मुस्लिम, जो ब्लड ऑफ हिंदू और मुस्लिम दोनों के खून बहे थे एक साथ, दोनों के ही खून बहे थे एक साथ। डू सोक योर रोप इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड। इस रिवर ऑफ ब्लड, ये जो नदी बह रही थी, ये पूरा रिवर ऑफ ब्लड, ये नदी मतलब पूरी नदी खून से ही बह रही थी। सम रॉट इन जेल व्हाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव, कुछ को तो जेल में डाल दिया गया था और कुछ को कब्र में, ग्रेव्स में डाल दिया गया था। डू शेड अ फ्यू टीयर्स, सच में उनके लिए कुछ अपने टीयर्स को ज़रूर बहा जाना, कुछ अपने आंसुओं को ज़रूर बहा जाना। उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया था, उनके ऊपर कुछ आंसू अपने ज़रूर बहा जाना। दिस सॉन्ग्स was sung after the Jallianwala Bagh massacre in अमृतसर। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, उसके बाद ये सॉन्ग गाया गया था। जो जलियांवाला बाग में हत्या की गई थी, उनको बुलेट से लगातार मार दिया गया था, उसके बाद ये सॉन्ग गाया गया था इन अमृतसर, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more। और उन लोगों को जो शांति से बैठे थे जलियांवाला बाग में, ये सॉन्ग गाया गया था उन्हीं लोगों के लिए जो अमृतसर में शांति से वो लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे। ब्रिटिशर्स वहाँ पर आके ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर स्टार्ट कर दिया था बुलेट से ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ, बहुत नंबर ऑफ पीपल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे और उनके पास कोई भी गन नहीं था। वो पीसफुल पीपल किलिंग मैनी, मतलब बहुत शांति से थे और लोगों को लगातार उन्होंने गन से मार दिया। यहाँ इतना उन्होंने किसी भी पर्सन को वहाँ पे नहीं लेफ्ट किया, छोड़ा। मैन एंड वुमेन, वहाँ पे मैन एंड वुमेन भी थी एंड हिंदूज भी थे एंड सिख भी थे। हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सब इकट्ठे हुए थे, पीसफुल मीटिंग कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, रॉल एक्ट के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे अपनी बातों को रखने के लिए कि आगे का मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये सॉन्ग कंपोज किया गया था उनकी मेमोरी, उनको ऑनर देने के लिए, उन ब्रेव पीपल्स को ऑनर देने के लिए ये सॉन्ग कंपोज किया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ब्रेव वर्क किया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी थी। और हमें हमेशा शहीदों को याद करते रहना चाहिए, Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as the constant reminder of our country। ये जो सॉन्ग्स थे, ये जो डाइवर्सिटीज़ थी, ये हमें एक फ्रीडम, जो सॉन्ग्स और जो सिंबल्स थे दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स में उन्होंने जो सॉन्ग्स और सिंबल्स प्रेजेंट किए थे, सर्व एज
कांस्टेंट, वो हमें हमेशा रिमाइंड कराते रहेंगे हमारी कंट्रीज़ में रिच ट्रेडिशंस को ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हमें हमेशा अपने रिच ट्रेडिशंस को रिमाइंड कराते रहेंगे कि हमेशा हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी डाइवर्सिटी को, हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी डाइवर्सिटीज़ को। एंड डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप अपनी भारत इंडियन फ्लैग की स्टोरी को जानते हैं? डू यू नो? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। जो हमारा नेशनल फ्लैग इंडियन फ्लैग था, जो हमारा इंडियन फ्लैग था, उसे एज अ सिंबल हम यूज़ करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। बाय पीपल एवरीवेयर हम उसका यूज़ करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, in this book the discovery of India, in his book the discovery of India, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक बुक लिखी थी। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा, says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather, उन्होंने कहा कि जो इंडिया की यूनिटी है कोई बाहर से आई हुई या इम्पोज की हुई यूनिटी नहीं है, ये आउटसाइडर यूनिटी नहीं है, ये दिखावे के लिए यूनिटी नहीं है। इट वॉज द समथिंग डीपर एंड विद इन इट फोल्ड। इट वॉज द समथिंग डीपर, वो इंडिया में अंदर से आती है, अंदर से उसका ट्रस्ट आता है। और समथिंग फोल्ड, विद इन इट फोल्ड the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। जो ये हमारी जो समथिंग जो यूनिटी है इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। ये जो यूनिटी है इसे इम्पोज आउटसाइड से नहीं किया जाता। इट वॉज समथिंग डीपर, ये समथिंग डीपर है एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट, यहाँ पे वाइडेस्ट टॉलरेंस है जो हम बिलीव करते हैं डिफरेंट कल्चर्स पे। कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज और इवन एनकरेज, यहाँ पे हर वैरायटी को एक्नॉलेज किया जाता है और इवन उस चीज़ को एनकरेज किया जाता है, डाइवर्सिटी को एनकरेज किया जाता है। इट वॉज नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जो हु कॉइन्ड द फ्रेज, जिन्होंने भारत की डाइवर्सिटी को, यूनिटी को डिस्क्राइब किया था ऑफ आवर कंट्री। भारत की यूनिटी को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने एक फ्रेज लिखा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हु कॉइन्ड द फ्रेज, उन्होंने एक फ्रेज लिखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन इतनी यूनिटी है हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद भी, हम सब डिफरेंट है एक दूसरे से बट फिर भी हमारे इंडिया में यूनिटी है। टू डिस्क्राइब द कंट्री, कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये लिखा। इंडियाज नेशनल एंथम, जो इंडिया का नेशनल एंथम हैज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। India national anthem composed by Rabindranath Tagore is another expression of the unity of India। ये एक another expression है unity of India का, क्योंकि जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये शो करती है हमारी इंडिया की यूनिटी। एंड नेशनल एंथम में हमारी यूनिटी को शो किया गया है। इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, और किस वेज में हमारी नेशनल एंथम डिस्क्राइब करती है। अगर आप अपने नेशनल एंथम रीड करेंगे तो उसमें आपको यूनिटी दिखाई देगी, यूनिटी शो होगी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, दैट लाइक अ यूनिटी आपकी उसमें शो होती है उन दीज वर्ड्स को लेकर। That's your chapter complete।